नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दवम जिणवर बस हैण जैणने देठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका पहला अध्याय चल रहा है षड्द्रव्य पंचास्ति का अधिकार। इसमें आज हम 11वीं और 12वीं गाथाओं पर चर्चा करेंगे। इसका उच्चारण, अर्थ और इसका विशेषार्थ ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले 11वीं गाथा पढ़ते हैं। यहाँ 11वीं, 12वीं और 13वीं इन 3 गाथाओं में संसारस्थ अधिकार का वर्णन किया गया है। तो संसारी जीव कैसे होते हैं, संसारी जीव किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उनका विश्लेषण इन 3 गाथाओं में किया है। 11वीं गाथा में जीव के 5 स्थावर और त्रस रूप अवस्था की बात की और 12वीं गाथा में 14 जीव समास रूप जीव की बात की, संसारी जीव की। फिर 13वीं और 14वीं गाथा में गुणस्थान और मार्गणास्थान रूप जीव की चर्चा की। तो 11वीं गाथा में देखते हैं, यहाँ गाथा भी पढ़ेंगे और फिर इसका मर्म समझेंगे। ये 11वीं गाथा। उड विजल ते बाऊ, उड विजल, उडवी है वैसे बोलने में इस तरह आ रहा है कि विजल, उड विजल, उडवी जल ते वाऊ, उड विजल ते वाऊ, वर्णफदि, 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 विवेह थावरे इंदी, वर्णफदि विवेह थावरे इंदी,
विगतिग चदुपंचखा, विगतिग चदुपंचखा, तस जीवा होंति संखादी। दा में बड़ी की मात्रा है, वो थोड़ी सी कम दिख रही है यहाँ, संखादी, ठीक है, बड़ी की मात्रा। कुट विजलते वायु वर्ण फदि विवेह थावरे इंदी, विगतिग चदुपंचखा, तस जीवा होंति संखादी। उडवी पृथ्वी, जल, तेज, तेज अर्थात अग्नि, वायु, वायु, वर्णफदी वनस्पति, वनस्पति, विवेह ऐसे अनेक प्रकार के स्थावर, 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 ए इंदी, स्थावरे इंदी है ना, ए इंदी, एक इंद्रिय जीव होते हैं, इनकी एक इंद्रिय होती है। तो यहाँ इस पहली पंक्ति में 5 स्थावरों की चर्चा की गई है। पृथ्वी, अब इसमें सब जैसे प्रसिद्ध नाम है वो अपन यहाँ कायक जोड़ते हैं, तो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ऐसे 5 स्थावर होते हैं। और वर्णफदी विवेह लगाए यहाँ पर, तो ऐसा समझ सकते हैं कि विविध प्रकार की वनस्पति, या वैसे तो सभी विविध विविध प्रकार के हैं, जाति अपेक्षा ये 5 नाम हैं, इनके भी कई प्रकार हैं, कई रूप हैं। पृथ्वी, पृथ्वी है तो पर्वत के रूप में है, ऐसी समतल धरती है तो पहाड़ है, मतलब पत्थर चट्टाने हैं, ऐसे कभी खदानों में हीरे रूप में है, तो कोई किसी रूप में है, तो पृथ्वी तो है ना। तो पृथ्वी कायक, जल, जल, जल कायक। अब जल सामान्य देखो तो जल ही जल है, लेकिन समुद्र का जल है कि नदी का है कि कुएं का है कि बावड़ी का है कि तालाब का है कि बारिश का है, ऐसे जल कायक, उस जल ही जिस, ऐसे ये सभी जो है, जल ही जिसका शरीर है वो जल कायक, पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी कायक। तेज, अग्नि, अग्नि भी अनेक अनेक तरह की है, जंगल की आग है कि रसोई की आग है ना, तो वो कोई लकड़ी की आग है तो कंडे की आग है, ऐसी अलग अलग आग हो सकती है। तो लेकिन वो अग्नि ही जिसका शरीर है वो अग्नि का एक जीव, तो अग्नि सामान्य रूप से सब एक ही है, एक सी है ऐसे। और वायु, वायु मतलब वायु, वायु हवा, हवा अनेक तरह की हवा है, जैसे कि हवा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उस हिसाब से अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि, मतलब प्राणवायु, अपान वायु, बहुत सारी वायु है ना। तो ऐसे वायु के बहुत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से तो वायु वायु है, और वायु ही जिसका शरीर है वो वायु का एक जीव है। वर्णफदी वनस्पति तो वाकई अनेक प्रकार की है, तो उसमें ही विशेष रूप से विवेक लगाया होना चाहिए। तो विविध प्रकार की वनस्पति, अनेक तरह की वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, और वो पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रजाति के हैं, आम के हैं कि अनार के हैं कि अंगूर के हैं कि संतरे के हैं, है ना, कोई अलग अलग तरह के हैं। पीपल है, जिन भगवंतों के भी बोधि वृक्ष होते हैं ना, मुनि अवस्था में जहां उनने अंतिम ध्यान लगाया होगा जिस पेड़ के नीचे बैठ के, वो उनका बोधि वृक्ष कहलाता है। तो ऐसे अलग अलग सब वनस्पति है वो। और इसमें भी 2 भेद होते हैं वनस्पति में, साधारण और प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति की, वनस्पति जो जैसे पेड़ है, तो उस पेड़ का स्वामी एक जीव, एक ही जीव जिसका स्वामी है, ऐसा जो शरीर है वो प्रत्येक वनस्पति हो गई। वो साधारण एक शरीर और अनेक स्वामी, एक शरीर के अनेक स्वामी, उनकी आयु एक सी, उनके शरीर एक ही, है ना, श्वासोच्छ्वास एक ही, सब एक सा होता है, तो वो साधारण वनस्पति कहलाती है। तो वैसे तो अपन को जितनी दिखाई देती है सब प्रत्येक वनस्पति है। अब प्रत्येक में 2 प्रकार हो जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का तात्पर्य हुआ
कि है तो वो प्रत्येक, लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। उनके मतलब वो उस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, तो वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित मतलब उसमें अनंत जीव आश्रय से रह रहे हैं, और है तो वो प्रत्येक वनस्पति, तो उसको कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और जिसके आश्रय से कोई वो अकेला ही जीव रहता है, तो ऐसे भी फल फूल मतलब सब्जियां वाले जो होते हैं वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक नहीं होते, वो प्रत्येक वनस्पति ही होते हैं। जैसे कि भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थों का विचार करते हैं ना, आलू है, जमीकंद है, वो सब जो हैं ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। पान का पत्ता है, जो पत्तियां हैं क्या बोलते हैं उनको, पालक वगैरह, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। हाँ दीदी कुछ बोल रही हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे लौकी, परवल, ये जो आते हैं, ये जो सब वनस्पति है, तो उनका पेड़ पेड़ मतलब एक ही जीव है क्या? एक पेड़ पूरा? हाँ एक तो है। फिर उसमें जो जितनी लौकी उगती है उसमें जीव हाँ नहीं रहता है क्या? वो एक ही जीव पसरा है उसके अंदर, वो एक ही जीव है। मतलब जब तक वो उसमें लगी हुई है तब तक वो जीव उसमें फैला हुआ है, जीव हाँ इस, और उससे आपने निकाल ली तो वो हाँ, हो गया उससे। अच्छा अब उसके आश्रय से भी, अब तो सभी चीजों के आश्रय से कोई ना कोई जीव रहता है ना, बहुत दूर जब हरा हरा है तो। लेकिन वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक में नहीं गिनते, क्योंकि अनंत काय नहीं है वो। जैसे अच्छा आलू है, गाजर, मूली, शकरकंद, या और भी हरी जो क्या बोलते हैं, पालक, पत्ता गोभी, पान का पत्ता, ऐसी और भी हैं। तो उनमें क्या है कि उसके उनके आश्रय से अनंत जीव रहते, तो अनंत जीव रहे तो समझना वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और ऐसे तो अब हरा है तो वो तो जीव तो उसमें है, ऐसा तो है नहीं कि जीव रहती है। ये जैसे पालक और पान के पत्ते में ये सप्रतिष्ठित है कि साधारण, क्या है ये? नहीं नहीं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक। साधारण वनस्पति के तो आप उदाहरण भी नहीं बता पाएंगे। साधारण और ये वनस्पति पूरे विश्व में है, मतलब पूरे विश्व में मतलब 3 लोक में सब जगह है। कोई जगह ऐसा नहीं जहां साधारण वनस्पति ना होती हो, अपने शरीर में भी है। अब वो किस रूप में है ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन वो है वनस्पति। तो ये जो पालक और पान पत्ता ले रहे हैं सप्रतिष्ठित में, तो हम्म। इसमें धनिया पत्ती, मेथी पत्ता, सारे पत्ते आ जाएंगे क्या? कि सारे पालक ही तो नहीं पत्ते आते, आते हैं? मेथी तो नहीं आती। अच्छा, धनिया, धनिया तो मानते हैं। नहीं धनिया में भी तो ऐसी रेखाएं रहती है हाँ उसमें। हाँ हाँ। नहीं और भी हैं जो एकदम प्रसिद्ध हैं। बाकी अब हम अपन संकोच में भले ही कहते हैं, क्योंकि खाते हैं धनिया, तो ऐसे भले ही कहते हैं अरे यार धनिया भी सब प्रतिष्ठित है क्या, नहीं लेकिन है तो वो, इसलिए चातुर्मास में छोड़ देते हैं। लेकिन वो वैसे तो सब जगह छोड़ना चाहिए। तो कई जो त्यागी व्रती हैं, कई नहीं, त्यागी व्रती जो भी हैं कोई नहीं खाता ये। टमाटर भी नहीं खाते, टमाटर भी सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है। टमाटर? हम्म। टमाटर? कम से कम हम उसका स्वीकार तो करें कि ये चीज भी अभक्ष है। जो भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है वह भी अभक्ष है। तो ये आलू प्याज के बराबर ही हो गया क्या, ये साधारण, ये मतलब सप्रतिष्ठित? है तो वही। अब बाकी जो करणानियों के विशिष्ट विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, अपन उनसे और गहराई से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने डॉक्टर प्रवीण जी से चर्चा की थी इस संबंध में, तो वो उन्होंने बताया, और ये है भी, मतलब बराबर ही दोष हैं इनमें, है ना। तो अब कोई चीज प्रसिद्ध हो गई तो अब उसमें आसक्ति का भी दोष हो जाता है। मतलब प्रसिद्ध है कि ये अभक्ष है, जैनी लोग आलू प्याज लहसुन जमीकंद नहीं खाते, और फिर भी हम खाते हैं तो उसमें आसक्ति भी विशेष है, तभी तो खाते हैं, तो उसमें ज्यादा दोष हो गया। लेकिन दोष तो सभी में है बराबर, जो भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है तो मतलब दोषपूर्ण है। ये घास घास और पालक ये सब एक ही बराबर हो गया क्या? हाँ हाँ,
बराबर। दूध वगैरह जो जिसका जूस आजकल बोलते हैं, तब आयुर्वेद में तो आता है ना यूज करने में ये। अभी तो देखो ऐसा है कि लोगों को ये विचार ही नहीं है कि इसमें क्या है, क्यों खाना क्यों नहीं खाना। उन्हें तो ये है कि इससे स्वास्थ्य कैसा अच्छा होता है, बस वो देखना। एक सज्जन मिले, अब सज्जन ही बोलूंगा, अब क्यों किसी कुछ बोलूं, वे कहने लगे कि कोरोना ने सबको सब कुछ सिखा दिया। कहते हैं अब तो लोग लहसुन भी खाने लगे। क्यों खाने लगे? कि उन्हें समझ में आया उसका महत्व, कि उसकी कितनी कीमत है, मतलब कितना महत्व है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो ये बात क्या बता रही है कि लोगों को शरीर का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंसा और अहिंसा का कोई महत्व नहीं। तो हम कम से कम यदि मान लो हम शिथिल हो जाएं, तो दूसरे को तो ऐसा उपदेश ना दें कि ये ठीक है, आजकल तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऐसा ही युग है, ये है वो है। क्यों करना पड़ेगा? हमारे साधु संत खाते हैं क्या? अभी भी हमारे त्यागी व्रती खाते हैं क्या? तो वो स्वस्थ नहीं रहते क्या? तो हम अपने जो भी शिथिलाचार है, जो भी हमारा अनैतिक आचरण है, या हमारा जो भी खान पान अव्यवस्थित खान पान है, उसके कारण हम बीमार होते हैं। और हम आरोप डालते हैं कि हम लोग ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इसलिए हमारा शरीर अंदर से कमजोर रहता है और हमें इसलिए इन चीजों की जरूरत है। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अब कोई कहने लगता है कोई एलोपैथिक लेता है तो फिर कुछ भी लो। अब एलोपैथिक तो ले ली, एलोपैथिक कोई लेता भी है तो वो मजबूरी में लेता है, लेना नहीं चाहिए, लेकिन लेता है तो वो कोई उत्साह से नहीं लेता, मजबूरी में लेता होगा। लेकिन ये चीजें लोग शौक से खाते हैं, उसका रस लग जाता है लोगों को। तो कहने का तात्पर्य कि अपनी शिथिलता का पोषण नहीं करें। हम जब भी कोई बात बोलें तो उसके पहले ये सोचें कि हमारे मुनिराज क्या करते हैं, हमारे त्यागी व्रती क्या करते हैं। जब हमारे वो आदर्श हैं, उन जैसा हमें बनना है, तो वो किस तरह खान पान रखते हैं, उनका आचार विचार क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वो कैसे ये सब पालते हुए भी स्वस्थ तंदुरुस्त और प्रसन्न चित्त रहते हैं, उसके पीछे के क्या कारण है, वो समझ के और हमें भी अपना जीवन जिनागम के अनुरूप बनाना चाहिए। ना कि हम इधर उधर की कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो हम शिथिल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से यहाँ विविध थावरे इंदी विविध प्रकार के स्थावर। मृदुला जी कुछ पूछ रही है इस विषय में? नहीं, मैं पूछ रही थी जैसे आपने इतना सारा चीज बताया, तो आधे लोग तो थोड़ा खाते हैं थोड़ा नहीं खाते, तो क्या कहेंगे उसको? फिर तो मतलब बहुत चीज छोड़ना चाहिए। राई राई भी तो बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल है। देखिए तो बहुत चीज हो गई ना फिर तो। पर जैसे लोग बाग आलू प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, बाकी तो खाते हैं। मूली नीचे का नहीं खाते, ऊपर मूली का पत्ता खा लेते हैं, तो फिर वो क्या हुआ? तो कोई कोई चीज ऐसी होती है कि उसके जो जैसे नीचे लगी हुई है, जमीन के अंदर है, तो अनंत जीव होते हैं, और जमीन के ऊपर उसी का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उसी का हिस्सा उसमें अनंत जीव नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं, तो अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि वो चीज खा रहे हैं तो ये चीज क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं, या ये चीज खा रहे हैं तो वो चीज क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना। दूसरी बात कि आपने कहा कि कुछ चीजें आपने इतनी बताई, मैंने तो बहुत कम बताई, आचार्यों ने तो बहुत बताई। तो कोई चीज हम खाते हैं, कोई चीज छोड़ते हैं, तो हम क्या करें फिर? कि पहले तो ये समझें कि कौन कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है, इसको हम जान लें, और जितना जितना हम छोड़ सकें अपनी शक्ति प्रमाण छोड़ते जाएं, और भावना ये रखें कि सारे अभक्ष छोड़ने योग्य, और छोड़ दें। एक दिन छूट जाएगा। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि ये अभक्ष है, ये भी छोड़ने योग्य है, तब तक वो छूटेगा ही नहीं कभी। ठीक है ना? इसलिए हम जितना पालन कर सकते हैं उतना हम अपनी शक्ति प्रमाण पालन करें। जो मूलभूत अभक्ष हैं, प्रसिद्ध हैं, उतना तो पहले छोड़ें, उसके बाद आगे भी छोड़ते जाएं, और ये भावना रखें
कि सर्व प्रकार के अभक्ष छोड़ने योग्य हैं। पुदीना भी है क्या? बाद में तो यही है कि कोई भी चीज, जो भी चीज खाते हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दोष है ही, आरंभ तो है ही ना। वो भोजन बनने में ही आरंभ है, खाने में आरंभ है। तो कोई ऐसा भी कहेगा सांस लेने में हिंसा होती है। तो हम ये श्रद्धा रखें कि हमें तो सब छोड़ना है, श्वासोच्छ्वास भी छोड़ना है, हमें तो अशरीरी होना है ना। एक समय ऐसा आएगा कि श्वासोच्छ्वास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि श्वासोच्छ्वास का भी अभाव हो जाए। हमारा जीवन श्वासोच्छ्वास से थोड़ी है, हमारा जीवन चैतन्य प्राणों से, जो तीसरी गाथा में पढ़ा हमने यहाँ द्रव्य संग्रह। तो इस तरह हम डिगे नहीं। लोग हमसे, हम जो कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो सांस लेना भी बंद कर दें ऐसा बोलते हैं। ये इस जमाने में ये अहिंसक जीवन कैसे पल सकता है? आप ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं? अभी इसलिए हमारे विद्वानों ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। ये शुद्ध जैन रेसिपी निकाली है। तो जो प्रवीण जी ने निकाली, बहनें पूरे देश भर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती, शुद्ध व्यंजन से वीडियो बनवाए और बनवा के और फिर उसको यूट्यूब पर डाला। शुद्ध जैन रेसिपी अपने डॉक्टर प्रवीण जी की है, और एक जन और भी हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो उनने ऐसी कई रेसिपी बना दी, 250, 300, 500। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैनों को खाने के लिए क्या नहीं है, क्या यही दो चीजें खाने योग्य हैं? तो नहीं स्वाद है क्या? इनमें कोई दम नहीं है, जो घटिया चीजें हैं ये कोई खाने योग्य चीजें नहीं है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी बात आदि के जो रोग हैं उनको पैदा करती है, आपको पैदा करता है। वात कारक मतलब वायु बढ़ाता है तो गैस बनती है, तो ये मोटापा भी बढ़ता है, बहुत सारे नुकसान हैं। और प्याज में तो बिल्कुल बदबू भी आती है, कोई खा ले तो उसके पसीने से ही बदबू आएगी। मतलब शरीर ही वैसी चीज जाएगी अंदर तो वैसे ही उसका रिएक्शन होगा। तो ये तो कोई चीजें खाने योग्य है ही नहीं, है ना। लेकिन लोगों को ये इसका रस है, उसी का प्रचार है, उसी का अध्ययन भी है, बच्चों को पढ़ाते हैं ना। ये हमारे जमाने में तो अंडे वगैरह के बारे में सुनते भी नहीं थे ऐसा, लेकिन आजकल तो पाठ्यक्रम में रखा हुआ है हमारा पौष्टिक आहार। उसमें पौष्टिक आहार तो अंडा पहले नंबर लिखेंगे, अंडा। लिखते हैं कि नहीं लिखते? तुम्हारी किताब है ना, साइंस में भी डाल दिया, हिंदी में भी डाल दिया, नैतिक शिक्षा पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया। तो ये इस चीज का प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो लोग उन चीजों को ही अपना खान पान का हिस्सा समझते हैं, अनिवार्य अंग समझते हैं। इसलिए हम जैनियों को ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे आचार्य, हमारे विद्वान, हमारे ज्ञानी जन, त्यागी व्रती, ये शुद्ध खान पान करके कितने स्वस्थ रहते हैं और ध्यान और आराधना के द्वारा परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो हम भी उसी राह पर चलें, हम डिगे नहीं, अच्छे उदाहरण खोजें, उदाहरण अच्छे खोजें, आदर्श अच्छे बनाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। चलिए, तो ऐसे अपन पहली पंक्ति हुई। अब दूसरी देखिए, बिग तिग चदु पंचखा। अब अभी मैं बीच में बोलता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 11वीं गाथा कैसे आ गई वापस। तो बहुत लोगों ने 11वीं और 12वीं गाथा पढ़ी नहीं थी, और बहुत से लोग अभी जो जुड़े हैं वो लेट आए, ज्यादा लेट हुए। तो ये हमने जो जिन लोगों ने, साधना जी, मृदुला जी और भी, उन लोगों ने कहा कि ये हमने नहीं पढ़ी थी तो आप यही पढ़ा दो हमें। तो उसको ये ली है वापस, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो जो आए थे, और बाकी को ये मतलब ये चीज सीखने मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारा कल 16वीं गाथा बराबर चलेगी, आज 11वीं और 12वीं गाथा चलेगी। तो पुडे जलते बाऊ वर्ण फदी विवेह थावरे इंदी, बिग तिग चदु
पंचखा, वेग, द्विक, द्विक, देखो ध्वनि है एक सी, द्विक नीचे संस्कृत में है, उसी की छाया संस्कृत श्लोक। तो द्विक मतलब दो, दो, तिक, त्रिक, तिग है ना, तिग, तिग, त्रिक, तीन, चतु, चतु, चार, पंचखा, पंच, पंच, पांच, अक्खा, अक्षा, अक्ष अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां, ठीक है। तो अब इंद्रिय को सब में जोड़ दो, दो, द्विक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, तस जीवा। कौन होते हैं वो? ऊपर बताया था विवे थावरे इंद्री, तो ये है तस जीवा, वे स्थावर थे पांच, और ये है त्रस, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री जीव, ये त्रस जीव, त्रस जीव होते हैं, तस, त्रस, त्रस जीव होते हैं, कौंती होते हैं। अब उनके उदाहरण दिए, संखादि, कौन कौन से होते हैं कि संखादि, संखादि में एक उदाहरण दे दिया बस। अब आदि में आपको ढूंढना है कि आदि में कौन कौन से होंगे। तो शंख, शंख, शंख होता है ना जो फूंकते हैं लोग, और जो रेती में निकलता है, बालू में, तो वो शंख जो है जब समुद्र में है, नदी में है, तो उस समय उसके अंदर दो इंद्रिय जीव होता है, दो इंद्रिय जीव है वो। तो शंख तो जो अभी वो तो एक समझ लो जीव रहित जब हो जाता है, मतलब हाथ में लेते हैं लोग बजाते हैं, उस समय जीव रहित है, उसके अंदर का जीव नष्ट हो गया है ना, तो उसका वो उपयोग कर लेते हैं। तो वो शंख जो है वो दो इंद्रिय जीव है, और तीन इंद्रिय जीव चींटी तीन इंद्रिय जीव है, और चार इंद्रिय जीव भौरा, भौरा चार इंद्रिय जीव है, और पंच इंद्रिय अपन लोग भी पंच इंद्रिय हैं, भूल तो नहीं गए है ना। तो पांच इंद्रियां हैं हमारी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांच इंद्रिय जिनकी है वो सब पंचेंद्रिय कहलाएंगे। तो मनुष्य, तिरंचों में पंचेंद्रिय जो पशु पक्षी हैं वो सभी तिरंच नहीं, क्योंकि एक स्थावर जो है वो भी तिरंच हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तक भी तिरंच हैं। पांच इंद्रिय में ये पशु पक्षी वगैरह जो आते हैं ये भी तिरंच हैं, और हम लोग मनुष्य हैं, देव और नारकी है ना, ये सब भी पंचेंद्रिय जीव हैं। अक्ष मतलब इंद्रिय, ये सब त्रस जीव कहलाएंगे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव हैं। कौनती संखादि हो गया। तो संखादि में समझ में आया कि कौन कौन से जीव इनके उदाहरण हैं। अब थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें और क्या बताया है। ये गाथा तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब देखो इसकी टीका में कुछ और उदाहरण दिए हैं, वो पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये पिछली गाथा की टीका है, शंख आदि लिखा है, शंख आदि। अब यहाँ उदाहरण देखिए, स्पर्शन और रसना इन दो इंद्रियों वाले शंख, छीप, छीप अर्थात सीप, सीप देखिए आपने, सीप वो सफेद सफेद रंग की होती है, बड़ी सी ऐसी सीप, उसमें चांदी का भ्रम होता है, रेती वगैरह में आ जाती है ना, बालू रेती में आ जाती है साथ में। तो वो जीव रहित है, इस यहाँ आ जाती है जो, वहां जब तक वो वहां है नदी में, समुद्र में, अन्य जगह पानी में, तब तक वो उसमें दो इंद्रिय जीव होता है। और कृमि, कृमि मतलब इल्ली, इल्ली होती है ऐसी लट, तो वो अनाज में उत्पन्न हो जाती है और उसी रंग की होती है, जो ध्यान से नहीं देखते, एक बार देख के भर दिया चावल या कोई भी दाल अनाज, बाद में देखते ही नहीं है तो समझ लेना कि क्या हो रहा है। तो रखे रखे भी जीव पैदा हो जाते हैं, मूर्छन जीव है ये सब। तो दो इंद्रिय जीव कृमि पैदा हो जाती है, इल्ली, और भी अनेक चीजें हैं
वो जो गिंजाई है, लाल लाल गिंजाई होती हैं, अपने केंचुए हैं, केंचुए, ये सब लट है ना, ये 2 इंद्रिय हैं, ये कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव हैं। फिर स्पर्शन रसना घ्राण, ये 3 इंद्रिय वाले कुंथु 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 मेरे ख्याल से ये कुंतु, मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, गोंच गोंच वगैरह होती हैं। हाँ, किसी को आता है क्या? हाथ खड़े किए हैं किसी ने, 2-3 लोगों ने। हाँ, कुंतु कोई बताने के लिए कर रहा है क्या? ये पूछना है, मृदुला जी कुछ पूछना। पिपीलिका तो लिखा ही है, चीटी या कीड़ी। नहीं नहीं, कुंथु क्या मालूम नहीं है? हाँ, कुछ पूछ रही थी आप? नहीं, कुंथु नहीं पता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अपन ढूंढेंगे। अच्छा, ये जान्या कुछ बता रही है। आवाज नहीं आ रही जान्या तुम्हारी? उसके दादा ने बताया होगा, नहीं सुनाई दे रहा है। तो आपको जान के होगा कि 3 इंद्रिय जीव में बिच्छू भी आता है। अब रहने दो, चलो। कौन सा जीव? बिच्छू। 3 इंद्रिय जीव में लिखा है, अपने पंडित चेतन दास जी की टीका है तत्वार सूत्र की, उसमें एक बहुत सारे नाम और गिनाए हैं, यहाँ जितने दिए ना और भी ज्यादा गिनाए हैं, तो उसमें बिच्छू भी 3 इंद्रिय जीव में लिखा हुआ है ना। तो ऐसे ये जूं, जो बालों में जूं पड़ जाती हैं, खटमल, खटमल लकड़ियों में खटमल हो जाते हैं, है ना, आदि, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। इनके स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, 3 इंद्रियां हैं, है ना। मतलब सूंघने वाली घ्राण इंद्रिय नाक, स्पर्शन इंद्रिय जो टच स्पर्श कर रहे हैं, रसना इंद्रिय स्वाद लेती है जो, तो स्पर्शन रसना घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं उसकी, है ना। ये 3 इंद्रिय जीव हो गए। अब स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रिय वाले जीव कौन से हैं? देखो कौन कौन से हैं? डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं, ये 4 इंद्रिय जीव हैं, ठीक है। जुगनू भी होती है, और भी हो सकते हैं। उस 3 इंद्रिय में ये जितने खटमल आया, तो एक दीमक भी होता है ना, और भी ऐसे लगा लेना है। उसी तरह के जो जीव हैं जिनकी 3 जितनी इंद्रियां हैं, वो उतने इंद्रिय जीव की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत त्रेंद्रिय, ये 5 इंद्रियों वाले मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव हैं। ये तो अभी चर्चा कर ही ली अपन ने। इस तरह से संख आदि में कह के, इन सभी का आदि कह के इन सबका संकेत कर दिया। बाकी यहाँ टीका में अन्य ग्रंथों के आधार से चर्चा की गई है। अब यहाँ सारांश भी पढ़ लेते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी तक का? फिर सार पढ़ के अपन अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए। हाँ भैया जी, आप 14वीं गाथा भी थोड़ी पढ़ा दीजिएगा, मेरी नहीं पढ़ी है क्योंकि अच्छा, आप पढ़ा रिवाइज करा ही रहे हैं तो। हाँ हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। नहीं, आज नहीं हो पाया तो फिर किसी दिन करेंगे। हाँ ठीक है भैया जी, हाँ बोलिए प्रतिष्ठा। हमारे इसमें तेऊ लिखा हुआ है। क्या? तेऊ। पूर्वी जल तेऊ है, तेऊ। और हाँ इसमें क्या ठीक है? है, पाठांतर है। पाठांतर हाँ। मतलब ऐसा भी पाठ पाया जाता है, तेऊ। तो तेऊ का मतलब भी ते है, तेज मतलब अग्नि, अर्थ अग्नि का एक ही है, ठीक है। और भैया जी आपने वनस्पति के बारे में बताया, तो हाँ। साधारण वनस्पति तो मतलब खाते ही नहीं है कोई, इसमें साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति मतलब यूज करते हैं, जो भी लोग खाते हैं ना, हाँ, है ना। और साप्रतिष्ठित में फिर ये सब आ गए, जो जमीकंद है सब साप्रतिष्ठित है। और अप्रतिष्ठित, अब भैया उन्हीं जी के, आप हाँ अप्रतिष्ठित की एक सूची मतलब बना के और इसमें भेज दीजिएगा। अप्रतिष्ठित में जो जो आती है अच्छा, मतलब खाने की, बस वो हाँ है, अपने विद्वानों ने इस पर मेहनत की है, आचार्यों ने तो लिखा ही है,
लेकिन विद्वानों ने और आधुनिक स्टाइल में भी लिखा है, तो मेरे पास भी है। वैसे जिन भारती में भी लिखी रहती है सूची, जिन हाँ, भारती जो अपनी हाँ, जिन बाणी है ठीक है, उसमें है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर डॉक्टर निधि जी उस पर रिसर्च करें और बताएं कि ये क्यों खाना नहीं चाहिए, या तो उसके लिए, शरीर के लिए भी हानिकारक है। और हम कहते लाभदायक भी हो, तो जब अनंत जीवों को खा के अपन को यदि अपना लाभ देखना है, तो ये अति आसक्ति हो गई, ये तो तीव्र राग है, और भैया जी पाप फिर का परिणाम आलू होगा। प्याज या फिर जो इसलिए ऐसा अदर नहीं चीजें सोचना खाते कि हैं, शरीर के लिए कोई लाभदायक है तो अपन खा लें। नहीं जो अदर चीजें खाते हैं जैसे जमीगंद वगैरह, वो भी तो बीमार होते, वो क्या क्यों नहीं बीमार होते? नहीं होते? सभी होते हैं, ये तो असाता वेदनी के उदय से होते हैं। और शरीर जो है वो उसका जो है मौसम के अनुसार भी, और कुछ चीजें बेकार कर जाती हैं तो बीमारी होती है, उसमें क्या है ना। और लोग कहते हैं कि भाई अपन को मरना तो है ही, तो सब खा पी के मरो। तो मैं कहता हूं कि मरना तो है ही, तो छोड़ छोड़ के ही मरो। हमें दुखी होके थोड़ी मरना है, हमें छोड़ने में हमें खुशी मिल रही है, तो हम छोड़ के खुश होते हैं। और कई लोग खा के खुश होते हैं। भाई अपनी अपनी खुशी खुशी का जो है वो तरीका है। हमें तो त्याग में ही खुशी मिलती है, तो हम त्याग करते हैं, है ना। और हमारा धर्म कहता है कि हम यदि अभक्ष भक्षण करेंगे तो पाप का बंध होगा, तो हम उससे ही बच जाते हैं, पाप से ही बच जाते हैं, है ना। और खुशी भी मिलती है, और आयु तो एक दिन पूरी होनी ही है। तो हम समता पूर्वक जाएं, अहिंसक जीवन जीते हुए जाएं, ठीक है ना। अब डॉक्टर निधि जी कुछ पूछ लेंगे। भैया जी तीसरी गाथा में ना तिक्काले चदुपाणा, उसमें लास्ट लाइन है निश्चय दो दू चेदना जस, मतलब निश्चय ऐसे जिसमें चेतना है वह जीव है। बराबर। तो चेतना मतलब भी तो आत्मा होता है, तो जीव जीता है, मतलब जीव को आत्मा ही माना है। चेतना अर्थात जानना, जीव को चेतन कहते हैं। चेतना जिसमें है उसे चेतन कहते हैं। गुण से गुणी बताया है। अच्छा, गुण से गुणी शक्कर, बताया जैसे है। अपन गुड़ शक्कर है, तो हम कहते मिठास है वो शक्कर है। अब मीठा अपन कह देते मीठा, मीठा खाइए, मीठा खाइए। अब मीठा मतलब भी तो वही है, मीठा गुण की तरफ से बोला हमने, लेकिन वो गुणी में ही तो मिलेगा गुण, ऐसा तुम्हें ही तो मिलेगा वो गुण, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सब में चेतना पाई जाती है, सब जानते देखते हैं, ये सब लिविंग बीइंग थिंग्स हैं, है ना। और ये साइंस ही मानता है। चलो, इस तरह ये हुए। अब इसका सार पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा पढ़ेंगे। सारांश यह है कि बहुत सुंदर सारांश है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त ना करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एक इंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं। इस प्रकार पूर्व में कहा है। अतः त्रस और स्थावर में उत्पत्ति ना हो, उसके लिए उसी परमात्मा में भावना करनी चाहिए, करना चाहिए। क्या कहा? त्रस और स्थावर हम क्यों होते हैं, त्रस स्थावर होने का कारण बताया। तो लिखा, हम अपने अतीन्द्रिय अपने आत्मा का अनुभव नहीं करते, और इन पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होते हैं, और उस आसक्ति से हम त्रस स्थावर जीवों का घात करते हैं, और त्रस स्थावर जीवों का घात करते हैं तो हमें भी वैसे ही कर्मों का बंध होता है कि हम त्रस या स्थावर जीव बनते हैं। जैसे किसी को आलू में ज्यादा आसक्ति है और इतना सुनने के बाद भी नहीं छोड़ सकता, तो तात्पर्य है कि उसे आलू में जाना है ना।
ये निदान भी तो होता है कुछ, निदान, ये जिसकी ज्यादा आसक्ति है, इसके बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता, मतलब तथास्तु, वहीं जाके पैदा हो जाए। जैसे एक मुनिराज की बात कर रहा हूं, मतलब फिर साधारण व्यक्ति की क्या बात करेंगे। मुनिराज ने नगर में प्रवेश किया आहार के लिए, प्रवेश करते ही उन्हें खरबूजे की सुगंध आई, खरबूजे की सुगंध आई, तो उनने विचार किया मन में कि आज तो आहार में खरबूजा ही मिले, और उसी का चिंतन चल रहा था। और ऐसा चिंतन करते हुए उनको ठोकर लगी और ऐसे गिरे, और गिरते ही प्राणांत हो गए, आयु पूर्ण हो गई, और मर के खरबूजे में जाके कीड़े बन गए। जीवों में, इनमें फलों में, सब्जियों में, सब में कोई में कीड़े भी लग जाते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते। तो उसके उस खरबूजे में कीड़े बन गए, वो लो खा लो अब जितना खाना है, तथास्तु। कर्म ऐसे बोलते तथास्तु, ज्यादा भावना है ना ये चीज की, लो वहीं जाके पैदा हो, चिपके रहो, खाते रहो वही। इसलिए अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना चाहिए, अपने परिणामों की संभाल रखना चाहिए, ठीक है। और अपने परिणाम ना बिगड़े, इसके लिए निरंतर धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, यहां हमने ये सारांश भी पढ़ लिया, और अंत में लिखा कि हमें दृश्य स्थावर में उत्पन्न ना होना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, परमात्म भावना भानी चाहिए। अपने आत्मा की भावना करेंगे, भावना अर्थात श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ठीक है। अपने आत्म पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो ये कार्य हम जब करेंगे तो हम ना त्रस होंगे ना स्थावर होंगे, हम त्रस स्थावर की अवस्थाओं को पार करके सिद्ध भगवान बन जाएंगे, ठीक है ना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। अब देखिए, अपन 11वीं गाथा को एक बार फिर से पढ़ के फिर 12वीं गाथा को पढ़ेंगे। बोलिए एक साथ 11वीं गाथा। उड़विजल ते वाऊ वर्ण पदी विवेह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा दस जीवा होंति संखादी। अब 12वीं गाथा देखिए। इस 12वीं गाथा में ये भी संसार रस अधिकार है ना, और जीव के 14 जीव समास बताए गए हैं। मतलब जीव का 14 रूप में, संसार अवस्था में 14 इसके जीव के रूप होते हैं, मतलब जीव की अवस्थाएं होती हैं। जीव इन 14 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठीक है ना, 14 जीव समास। तो वो 14 जीव समास कौन से हैं, इस गाथा में बताए गए हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सरल है। समणा, अमणा, णेया, पंचेन्द्रिय, निम्मणा, परे सव्वे, बादर सुह में इंदी, सव्वे पज्जत इदराय, समणामणाणेया, पंचिंदिये निम्मणा, परे सव्वे, बादर सुह में इंदी, बादर सुह में इंदी, बादर सुह में इंदी, सव्वे, सव्वे पज्जत, पज्जत देखो आधा जा भी है, फिर जा, फिर आधा ता है, फिर ता, पज्जत इदराय, समणा, समना मन सहित, संगी, समनस्क, सैनी, ऐसे अनेक नाम हैं, मन सहित। अमणा, अमना
मन रहित, अमनस्क, असैनी, असंगी, ऋया जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि पंचेंद्रिय जो हैं उनमें समनस्क और अमनस्क के भेद जानना चाहिए। ठीक है, पंचेंद्रिय जीवों में ही भेद होते हैं ये दो, बाकी 4 इंद्रिय तक तो सब अमना ही हैं, मतलब मन रहित ही हैं। 5 इंद्रिय में 2 भेद हैं कि कौन से समनस्क हैं और कौन से अमनस्क हैं, सैनी है असैनी है। ठीक है, पंचेंद्रिय ऋणिमणा परे सव्य लिख दिया ना, परे मतलब इसके अतिरिक्त, पंचेंद्रियों के अतिरिक्त सव्य सभी ऋणिमणा मन रहित होते हैं। मतलब 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब सव्य में आ गया। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव जो अपन ने 11वीं गाथा में पढ़े, ये सब अमनस्क हैं, असैनी हैं, इनके मन नहीं है। पंचेंद्रिय में ही 2 भेद होते हैं, समनस्क और अमनस्क का, ऐसा ऋया जानना चाहिए। और बादर सुहमे इंदी, और बादर और सूक्ष्म सुहमम, सुहुम सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय के भेद हैं। ठीक है, सब एक इंद्रिय के भेद कौन कौन से हैं? बादर और सूक्ष्म। ठीक है, बाकी जितने इंद्रियां हैं, इंद्रिय वाले जीव हैं, वो तो एक एक नाम है उनके, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। एक इंद्रिय में भेद हैं 2 और पंचेंद्रिय में भेद हैं 2, बाकी सबके कोई भेद नहीं है। तो अब ऐसा गिने, एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। फिर 2 इंद्रिय एक ही प्रकार के, 3 इंद्रिय एक ही प्रकार के, 4 इंद्रिय एक ही प्रकार के। ठीक है, अब जो पंचेंद्रिय हैं उसमें 2 प्रकार, पंचेंद्रिय में 2 प्रकार, तो कौन कौन से 2 प्रकार? पंचेंद्रिय में 2 प्रकार, संगी और असंगी, समनस्क और अमनस्क। तो ऐसे कितने हो गए ये कुल मिला के जीवों के प्रकार? 7 हो गए ये 7। अब आगे क्या लिखा? सवे, ये 7 प्रकार के सभी पज्यत, पर्याप्तक और इदराय, या मतलब और इदरा मतलब इससे विपरीत, पर्याप्तक लिखा है तो इससे विपरीत क्या हुआ? अपर्याप्तक। ठीक है, तो ये 7 प्रकार पर्याप्तक में भी होते हैं और अपर्याप्तक के भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये पर्याप्तक अपर्याप्तक क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि ये बाकी जो बादर और सूक्ष्म भी नहीं समझ में आया होगा। बादर क्या है? ऐसे जीव जो सूक्ष्म जीव, एक इंद्रिय की बात है, जैसे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक में प्रत्येक वनस्पति कायक है ना, ये सब अपन को पकड़ में आ जाते हैं, स्थूल है ये। तो ये बादर एक इंद्रिय हैं, और जो पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं सूक्ष्म जीव है ना, वो सूक्ष्म में आ गए, वो एक इंद्रिय सूक्ष्म है। ठीक है, जो दीवार में से भी निकल जाएंगे, कहीं से भी निकल जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वो ऐसे जो जीव हैं वो सूक्ष्म कहलाते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय। तो बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। समनस्क और अमनस्क तो बता ही दिया। तो मन का काम क्या है? मन का कार्य है विचार करे, हित अहित का विचार करे। तो जिनके मन है वो ही हित अहित का विचार कर सकते हैं, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मेरा हित किसमें है, किसमें नहीं है ना। ऐसी विचार शक्ति, तत्व का विचार करे या हित अहित का विचार करे, ऐसी जो विचार शक्ति है ये सब संगी पंचेंद्रिय को ही होती है, मन वाले को ही होती है। ठीक है, बाकी में नहीं होती, असंगी पंचेंद्रिय में भी नहीं होती और 4 इंद्रिय तक के तो किसी में भी नहीं होती, क्योंकि वो तो असंगी हैं, वो अमनस्क हैं, मन रहित हैं। तो
उनके विचार शक्ति नहीं होती कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अब जैसे उस दिन उदाहरण दिया था आपको कि चींटी जा रही है, सामने आपने पानी डाल दिया या पहले से डला है, और वो उसको पानी को स्पर्श करते ही वहां पानी के अंदर नहीं जाती, उससे बगल से निकल जाती। तो ये उसने सोचा तो होगा ना कि पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? कि नहीं, सोचा नहीं है। ये तो प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति है संसारियों की, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो उसे लगा कि ये दुखदाई चीज है, स्पर्शेंद्रिय है ना उसके पास, तो उससे स्पर्श किया, ठंडक अनुभव हुई या गीलापन लगा, और वो वहां से हटके दूसरी जगह से चली गई। तो ये इस तरह का विचार नहीं है हिताहित का, लेकिन ऐसा स्वाभाविक रूप से जीव है ना वो। और जीवों में ये भावना तो होती है कि दुखी नहीं होना है, सुखी होना है, तो वो दुख से बचने के लिए वहां से निकल जाते हैं, अलग दूसरी दिशा अपना लेते हैं, है ना। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी विचार शक्ति है, सोच विचार के उसने इस दिशा को बदला होगा, ऐसा नहीं है। विचार शक्ति तो मन वाले को ही होती है, ठीक है, और हमारे पास वो है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने मन से ये विचार करें कि हमारा हित किस बात में है और किस बात में नहीं है। तो अहितकारी कार्यों को, अहितकारी परिणामों को, अहितकारी आचरण को हम छोड़ें, और जो हितकारी कार्य हैं, हितकारी आचरण है, हितकारी दृष्टि है, कार्य हैं, उसको हम करें, तभी हम संगी कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे जीव जो मन का इस सदुपयोग नहीं करते, आचार्य उनको समझाने के लिए कहते हैं तुम तो असंगी के जैसे हो। इसलिए हमें अपने मन का सही उपयोग करना। असंगी तो नहीं, अब मन है तो असंगी तो होगा नहीं, लेकिन जब मन का काम जो है वो नहीं कर रहा है तो फिर असंगी तो कहेंगे, क्या कहें? इस दृष्टि से आचार्य ने कहा। तो हमें अपने मन का सही उपयोग करना है, ठीक है। अब बात रह गई एक ही कि ये पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है। तो यहां नीचे टीका में 6 पर्याप्तियां बताई हैं, वो वहीं से अपन गाथा के साथ पढ़ते हैं। बाकी तो स्पष्ट हो गया विषय। तो यहां देखिए ये गाथा दिख रही है आपको, सबसे नीचे देखिए, है ना। अशरीरी आहार शरीर इंद्रिय, मिली, बोल्ड की हुई है लाइन के नीचे, हिंदी शुरू हुई जहां से। आहार शरीर इंद्रिय ऊपर भी है, ऊपर संस्कृत में दूसरे नंबर पर दूसरी लाइन, प्राकृत गाथा तो एक सी है। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो चत्तारि पंच छप्पिय, चत्तारि पंच छप्पिय इंद्रिय वियल सर्णि सर्णीणम। क्या कह रहे हैं आचार्य? आहार, आहार पर्याप्ति, शरीर, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय, इंद्रिय पर्याप्ति, पज्जति, पज्जति अर्थात पर्याप्ति। कितनी पर्याप्तियां हो गई? आहार, शरीर, इंद्रिय, 3 पर्याप्ति बताई। उसके आगे आण पाण, आण पाण मतलब श्वासोच्छ्वास, आण पाण मतलब श्वास लेना और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, नाड़ी की फड़कन भी श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो आण पाण भास, भास अर्थात भाषा, भाषा, ठीक, और मणो मन, मन। तो कितनी हो गई? 3 पहले बताई थी, 3 बाद में बता दी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं, ठीक है। अब यहां क्या लिखा आगे? चत्तारी पंच छप्पिय, 4
5 6, ये 4 5 6 क्या मतलब हुआ कि इनमें से नीचे अर्थ लिखा है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, आहार, शरीर, स्पर्शेंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, विकलेंद्रिय तथा असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मन के अतिरिक्त 5, और ये 5 हो गई, चत्तारी, पंच, फिर 26 है तो और 6, तो 6 किसको, कि संगी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्ति होती हैं। ठीक है, तो 4 किसको, एक इंद्रिय को, 5 किसको, 2 इंद्रिय से 4, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक को, ठीक है 5, और संगी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्तियां होती। अब यहां आगे देखो क्या लिखा है, इस गाथा में कहे हुए क्रम से वे सब 7 प्रकार के जीव, जो 7 प्रकार के बताए थे ना, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, अर्थात ये 7 पर्याप्त होते हैं, और अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समास जानना। ठीक है, अब यहां पर गिनाया है कौन की कितनी पर्याप्तियां हैं। देखो, इंद्रिय, काय और आयुष्य, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त जीव दोनों को होते हैं। पर्याप्त जीवों और अपर्याप्त जीवों को कौन कौन से प्राण होते हैं ये बताया यहाँ। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होता है, पर्याप्त और अपर्याप्त के 3 तो होते हैं, इंद्रिय, काय और आयुष, 4 प्राण होते हैं ना, उनमें से 3 यहाँ होते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होता है। वचन बल प्राण 2 इंद्रिय आदि पर्याप्त ही को होते हैं। मनोबल प्राण संगी पर्याप्त को ही होता है। ठीक है, संगी पर्याप्त को ही होता है। मनोबल संगी है वो। पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों को मन के बिना 9 प्राण, चतुरेंद्रिय को मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण, त्रिएंद्रिय को मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण, द्विइंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु और घ्राणेंद्रिय के बिना 6 प्राण, और एकेंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन के बिना 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय को वचन प्राण भी नहीं होता है ना, वचन बल नहीं होता उसकी। तो अब 2 इंद्रिय से वचन बल भी शुरू हो जाता है, और इंद्रिय भी बढ़ गई तो 6 प्राण, 5 प्राण नहीं होते किसी। देखा आपने, एक इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, क्योंकि उसके एक इंद्रिय बढ़ गई और वचन भी बढ़ गया। फिर बाद में अब एक इंद्रिय बढ़ती जाएगी। बस पंचेंद्रिय जो संगी पंचेंद्रिय है, तो उनके 9 के साथ एक मन भी बढ़ जाएगा, तो 10 प्राण हो जाएंगे पूरे। तो ऐसा इन दोनों पंचेंद्रियों को, अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी, इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं, संगी हो या असंगी। लेकिन यदि अपर्याप्त है वो, तो उसके उन पंचेंद्रिय जीवों को, दोनों तरह के पंचेंद्रिय जीवों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। ये मतलब ये कि पर्याप्त होगा तो ही ये 10 प्राण होंगे संगी को, नहीं तो ये 3 प्राण नहीं होंगे। असंगी को भी नहीं होंगे ये 3 प्राण, तो मन तो होते ही नहीं उसके, बाकी 2 नहीं होंगे। और चतुरिंद्रिय से एक इंद्रिय तक क्रम से एक प्राण घटता है, वो इंद्रियां घटती हैं उस अपेक्षा। इन दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथासंभव एक इंद्रियादिक 10 प्राण समझना।
यहाँ भावार्थ यह है कि इनसे इंद्रियों, पर्याप्तियों, प्राणों आदि से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है। अभी भी एक प्रश्न बाकी है। वो प्रश्न ये है कि पर्याप्तक किसे कहना। अभी तो यहाँ लिखा था पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो पर्याप्तक, और पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तो अपर्याप्तक। अब पर्याप्तियां पूर्ण का क्या तात्पर्य है? देखो, ऐसा है कि पहली पर्याप्ति कौन सी है? आहार पर्याप्ति। पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति, ठीक है। और दूसरी शरीर पर्याप्ति है ना, दूसरी शरीर पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति जिसकी पूरी हो जाए और शरीर पर्याप्ति शुरू हो जाए तो वो कहलाता है पर्याप्तक, ठीक। और यदि आहार पर्याप्ति चल रही है और मृत्यु हो जाए, आयु पूर्ण हो जाए, तो वो अपर्याप्तक ही है। आहार पर्याप्ति क्या? कि शरीर के योग्य जो आहार वर्गणाएं ग्रहण की गई उनको कहते हैं आहार पर्याप्ति। जैसे हमारा शरीर औदारिक शरीर है ना, ये जिन परमाणुओं से बनता है आहार वर्गणाओं से, उन आहार वर्गणाओं का ग्रहण हो गया, उसके बाद फिर शरीर का बनना शुरू होता है ना। फिर इंद्रियां बनना शुरू होती हैं, अंगोपांग इंद्रियां, 5 इंद्रियां, है ना। ऐसे फिर धीरे धीरे आगे आगे प्रोसेस चलती रहती है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई और शरीर की रचना शुरू हो गई, फिर यदि किसी की आयु पूर्ण हो गई, वो पर्याप्तक नहीं है, वो पर्याप्तक है। और जिसकी आहार पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई और आयु पूर्ण हो गई तो वो अपर्याप्तक है। ऐसा नहीं समझना कि वो पूरी जितनी मतलब सब कुछ सारी पर्याप्त जिसकी कही है उतनी पूरी हो जाए तो तभी वो पर्याप्तक हो, है ना। उसके पहले अपर्याप्तक ही है, बल्कि पहली पर्याप्ति से ही लेना है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तो पर्याप्तक में गिने जाते हैं। आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो वो अपर्याप्तक है, ऐसा समझना। तो इस तरह से हमने ये 12वीं गाथा का स्वाध्याय किया। आप किसी को इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो कर लें, फिर अपन अब गाथा का पाठ करके जिनवाणी स्तुति। समझ नहीं आया पर्याप्तक पर्याप्त। पहली कौन सी पर्याप्ति है? आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति मतलब हमारे शरीर के योग्य जो परमाणु हैं उनका ग्रहण, पूरे ग्रहण हो गए, उसके बाद ही तो शरीर बनना शुरू होगा। जैसे अपन उदाहरण में कुम्हार मिट्टी ले आया, फिर उसको गलाया और उसको लौंदे को मतलब पिंड को फिर तो आकार देगा ना उसके बाद ही तो है, पिंड रूप हो गया, तो फिर वो आकार रूप परिणमित होने की संभावना बन गई। आगे आगे फिर वो घड़ा बनेगा, सब प्रोसेस होगी। लेकिन मतलब पूर्ण शरीर, हाँ, तो वो शरीर के योग्य परमाणु ही नहीं इकट्ठे हो पाए पूरे और आयु हो गई तो वो अपर्याप्त। और यदि शरीर के योग्य पूरे परमाणु इकट्ठे हो गए और शरीर पर्याप्ति शुरू हो गई, शरीर बनना शुरू हो गया, उसका शुरू हो गया, है ना, तो वो तक में जाए पर्याप्तक। और जैसे ऐसे सातों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद होते हैं, ठीक है। और सातों में मतलब ये जो 7 गिनाए थे, तभी तो 14 जीव समास होंगे ना। पर्याप्तक 7 और अपर्याप्तक के 7। मनुष्यों के बताए थे आपको कि 48 भाव होते हैं, उनमें 24 पर्याप्तक के और 24 अपर्याप्तक के। फिर 8 उनमें से 24 में भी 8 दिया 8 2 16 8 दिया 24 होते हैं ना। तो 8 पुरुष के, 8 स्त्री के, 8 नपुंसक पर्याय के। पर्याप्तक में भी ऐसे ही भेद हैं 3 और अपर्याप्तक में भी ऐसे 3 भेद। तो इस तरह से पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। ये जो निवृत्ति अपर्याप्त है, ये पर्याप्तक नहीं आ जाएगा? निवृत्त अपर्याप्तक बोलते हैं ना उसको, निवृत्त अपर्याप्तक। तो ये जो आहार पर्याप्ति होगी उसी को निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे क्या?
आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो वो निवृत्त अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त है वो, है ना? नहीं, जो निवृत्त अपर्याप्त है वो तो पर्याप्त होता ही है। हाँ, वो उस चीज का नाम विशेष है। बाकी हाँ, तो वो बताया आहार, जिसकी आहार पर्याप्ति हुई वही निवृत्त अपर्याप्त कहलाएगा क्या? पूरी पर्याप्ति नहीं, होते वो निवृत्त अपर्याप्त तक तो वो एक उस जीव का नाम, पर्टिकुलर नाम, नहीं, सभी नहीं, में नहीं है ये। नहीं, वो उसको तो ऐसा पढ़ा है कि जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होनी है वो निवृत्त अपर्याप्त है। अच्छा, तो जैसे और पर्याप्तियां भी होएगी लेकिन अभी हुई नहीं है, अच्छा, उसको कहते ठीक हैं है, निवृत्त अपर्याप्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब निवृत्त, हाँ, जिस जीव की डालिए ना, शरीर की पर्याप्ति निवृत्त अपर्याप्त पूर्ण तक नहीं मतलब हुई है। जिनकी पर्याप्तियां पूरी होंगी वो प्रोसेस। हाँ, परंतु नियम से पूर्ण होंगी, बराबर वो नियम निवृत्त अपर्याप्त कहलाएंगे। एक और पूछना था, ये हम लोग की किताब में लिखा है 14 होते हैं, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, हाँ, यही तो सूक्ष्म एकेंद्रिय नाम पर्याप्त। गिना है ना, देखो, बादर पर्याप्त तक, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त तक, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त अपर्याप्त हो गए। ऐसे सभी में लगाओ दो दो, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त तक, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त तक, दो इंद्रिय पर्याप्त तक, दो इंद्रिय अपर्याप्त तक, वो सभी सातों में पर्याप्त तक और अपर्याप्त तक लगाएंगे तो 14 हो जाएंगे। तो इन्हीं को तो 14 जीव समास कहा। यही तो अपन ने 12वीं गाथा में पढ़ा है। और इसमें दिए सिद्ध भगवान जीव समाज से रहित होते हैं, एक कोई भी इनमें वो नहीं, और निश्चय से हम भी जीव समाज से रहित होते हैं, रहित होंगे। बहुत हार्ड है समझना बहुत। चलिए, तो अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। कुछ और भी विशेष आएगा इस विषय में तो अपन और चर्चा करेंगे, कर्णानी के जो विद्वान हैं उनसे और चर्चा करेंगे, और कुछ विशेष समझ में आएगा तो आपको जीव समाज पढ़ना चाहिए। हाँ, वो गोमर सार जी में विस्तार है। गोमर सार थोड़ा थोड़ा पढ़ा था प्रवीण जी शास्त्री। अच्छा, उन्हीं से मैं चर्चा करूंगा, पूछूंगा। कर्णानियुग का कुछ होता है तो मैं प्रवीण जी से ही चर्चा कर लेता हूँ। ये तो हमारे छोटे भाई हैं लेकिन विद्वान कर्णानियुग के। हाँ, नहीं, अच्छा पढ़ाया था पर थोड़ा समझ अब धीरे धीरे आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। चलिए, ठीक है, अब अपन संक्षेप में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर का